जय श्री कृष्ण। दोस्तों, महाभारत युद्ध के समाप्त होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण एक बार रुक्मिणी के पास थे। तो रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे नाथ, सारी दुनिया आपको भगवान मानती है और आप तो मेरे नाथ हैं, किंतु मेरे मन में एक संदेह है, एक प्रश्न उठ रहा है। हे नाथ, क्या मैं उस प्रश्न का, उस शंका का समाधान कर सकती हूँ? भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हाँ रुक्मिणी, पूछो क्या बात है। तो रुक्मिणी ने कहा, बाकी सब तो ठीक था नाथ, किंतु आपने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे धर्मपरायण लोगों के वध में क्यों साथ दिया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रुक्मिणी, ये सही है कि उन दोनों ने जीवन पर्यंत धर्म का पालन किया, किंतु उनके किए एक पाप ने उनके सारे पुण्यों को हर लिया। रुक्मिणी आश्चर्यचकित होकर पूछती है, वो कौन सा पाप नाथ? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब ये दोनों भी वहाँ उपस्थित थे और बड़े होने के नाते ये दुशासन को आज्ञा भी दे सकते थे, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका इस एक पाप से बाकी धर्मनिष्ठा छोटी पड़ गई। रुक्मिणी कुछ देर रुकने के बाद फिर पूछती है, ठीक है नाथ, पर कर्ण, वो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, कोई उसके द्वार से खाली हाथ नहीं गया था, उसकी क्या गलती थी नाथ? श्री कृष्ण ने कहा, हे रुक्मिणी, वस्तुतः वो अपनी दानवीरता के लिए विख्यात था और उसने कभी किसी को ना नहीं कहा। किंतु जब अभिमन्यु सभी युद्धवीरों को धूल चटाने के बाद युद्ध क्षेत्र में आहत हुआ भूमि पर पड़ा था, तो उसने कर्ण से, जो उसके पास ही खड़ा था, पानी मांगा। कर्ण जहाँ खड़ा था उसके पास पानी से भरा हुआ एक गड्ढा था, किंतु कर्ण ने मरते हुए अभिमन्यु को पानी नहीं दिया। इसलिए उसका जीवन भर दानवीरता से कमाया हुआ पुण्य नष्ट हो गया। बाद में उसी गड्ढे में उसके रथ का पहिया फंसा और वो मारा गया। रुक्मिणी भगवान कृष्ण के इन वचनों को सुनकर निरुत्तर होकर खड़ी रही